राम राम भाइयों और बहनों। मैं आज आपसे कोई अफवाह, कोई नारा और कोई व्हाट्सएप ज्ञान नहीं बांट रहा। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान निर्माता। वैसे तो संविधान निर्माता ने खुद कहा था कि BN राव ने संविधान लिखा है, पर अभी बात संविधान की नहीं कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही उनकी कर रहे हैं। अगर आप अंबेडकर को मानते हो, सच्चे अंबेडकरवादी हो, तो भैया देख लो, अंबेडकर जी ने खुद अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या बातें लिखी हैं, यानी पार्टीशन से पहले। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अंबेडकर ना हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाते थे, ना भावुक भाषण देते थे। वो सिर्फ एक सवाल पूछते थे, जो सच है क्या हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जो सच है क्या उसे हम स्वीकार करने को तैयार हैं। नंबर 1, अंबेडकर ने सबसे पहली बात क्या कही? उन्होंने कहा, भारत के बहुत बड़े मुस्लिम नेतृत्व का लक्ष्य था अलग पहचान, अलग राजनीति, अलग सत्ता। उनका सपना एक भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि उनका था हम अलग हैं। ये भावना ज़्यादा मजबूत थी। अंबेडकर जी ने दूसरी बात कही, इस्लाम और राष्ट्र की सोच। अंबेडकर जी ने बहुत साफ लिखा, इस्लाम सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है, ये जीने, शासन करने और समाज चलाने की पूरी व्यवस्था है। इसमें पहले इनका मजहब आता है, फिर देश आता है। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा, जब धर्म राष्ट्र से ऊपर हो जाए तो टकराव तय है। तीसरा पॉइंट, 2 नेशन थ्योरी अचानक नहीं आई। अंबेडकर कहते हैं, 2 राष्ट्र सिद्धांत किसी एक नेता की जिद नहीं था, ये दशकों की राजनीति, अलगाव की सोच और धार्मिक पहचान की राजनीति का परिणाम था। चौथी बात, अंबेडकर जी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर अंबेडकर की सच्ची राय। उन्होंने लिखा, एकता के नारे बहुत लगे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये थी, अलग कानून, अलग सामाजिक जीवन, अलग अलग राजनीतिक मांगें। अंबेडकर जी ने चेतावनी दी, सच को माने बिना एकता केवल सपना बनती है। 5वां पॉइंट, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का भविष्य। अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया, अगर पाकिस्तान बनता है तो वहाँ हिंदू, सिख, ईसाई क्या बराबर के नागरिक रह पाएंगे? अंबेडकर जी को आशंका थी, धार्मिक राज्य में गैर धार्मिक लोग दूसरे दर्जे के हो जाते हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। और आज देख लीजिए, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बद से बदतर है। पार्टीशन के बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। अगली बात अंबेडकर जी ने कही, जनसंख्या को हथियार बनाना। अंबेडकर जी ने यह भी लिखा कि जनसंख्या को राजनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम में। जहां संख्या बढ़ी वहां अलग अधिकार, अलग कानून, अलग शासन की मांग उठी। 7वां पॉइंट कहते हैं, अंबेडकर जी ने पार्टीशन का समर्थन क्यों किया? अंबेडकर जी ने, ये सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। उन्होंने कहा, अगर 2 समुदाय एक राष्ट्र में ईमानदारी से साथ नहीं रह सकते तो जबरदस्ती जोड़ना खून खराबा बढ़ाएगा। इसलिए अंबेडकर जी ने पार्टीशन को बड़ा अच्छा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि यही है समाधान। और हुआ क्या? समाधान तो हुआ, पर समस्या भारत में ही रह गई। कांग्रेस और गांधी पर सवाल, अंबेडकर ने साफ लिखा, भावनाओं से राजनीति नहीं चलती, नैतिक भाषणों से जमीनी सच्चाई नहीं बदलती। अंबेडकर जी ने कहा, तुष्टीकरण ने समस्या को हल नहीं किया बल्कि टाल दिया। सेकुलरिज्म पर आखिरी चेतावनी, अंबेडकर बोले, सेकुलरिज्म तभी चलेगा जब सभी समुदाय उसे दिल से माने। अगर एक समुदाय धर्म से राजनीति करेगा तो सेकुलर ढांचा कमजोर होगा। और आज हम सब जानते हैं, भाइयों और बहनों, ये बातें मेरी नहीं, किसी पार्टी की नहीं, ये बात हैं भारत के सबसे बड़े संविधानविद की। अब सवाल ये नहीं है कि अंबेडकर ने क्या कहा। अंबेडकर जी ने जो सवाल पूछा वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम आज भी उस सच्चाई को देखने का साहस रखते हैं? हम इनके साथ नहीं रह सकते, ना ये हमारे साथ रहना चाहते हैं। हम इनके साथ रह भी सकते हैं, परंतु ये हमें काटना और मारना चाहते हैं। यही इन्होंने किया है पिछले 200 हजार साल में। जय सनातन, वंदे मातरम।